फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेब डेवलपर ट्यूटोरियल में। और हम इस ट्यूटोरियल में हम डाटाबेस में कोई भी वैल्यू कैसे स्टोर कराते हैं वो सीखने वाले हैं। यानी कि जैसे कि आपका कोई डाटाबेस है या आपने क्रिएट करा है और आपकी जो वेबसाइट में जो फॉर्म रखा है उसकी वैल्यू एक्चुअली में आपको डाटाबेस में कैसे दिखती हैं, तो वो वैल्यू हम कैसे स्टोर कराते हैं अपने डाटाबेस में, तो वही सब देखने वाले हैं और अच्छे से हम सीखेंगे और कॉन्सेप्ट ले जाएंगे कि हम कैसे वैल्यू को स्टोर कराते हैं। जैसे लेट से अगर मैं यहाँ पे कोई भी नाम डालूँ जैसा सी एंड सिंग, ठीक है, एंड आप ईमेल आईडी कोई भी डालिए, ठीक है, और यहाँ पर अगर कोई भी नंबर डाल दूँ लेट से 80770919, ठीक है, 22, ओके। तो जैसे ही मैंने इसको सबमिट करूँगा और देखो ये जो वैल्यू है एक्चुअली यहाँ पे स्टोर हो गई होंगी। देखो अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँ इस डाटाबेस को, ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिख के आ गया होगा सी एंड सिंग, यानी कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड ईमेल एंड मोबाइल नंबर, ठीक है। तो इस तरह से हम वैल्यू कैसे स्टोर कराते हैं वही हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपने फोल्डर क्रिएट करते हैं और फाइल्स क्रिएट करते हैं, तब जाके हम कुछ कर पाएंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें लोकल सी में आना है और आपको पता है एक्जाम करके एक फ़ोल्डर होता है और इसके अंदर भी एक फ़ोल्डर होता है htdocs करके, और इसके अंदर आपको एक फ़ाइल बनानी है, वो सॉरी फ़ोल्डर बनाना है, ठीक है। और बनाते चलो डाटाबेस, ठीक है, फॉर्म, ठीक है, इतना मेरा हो गया है, ठीक है। और इससे मैं ओपन विद VS कोड करूँगा ताकि मैं अपनी PHP फाइल लिख सकूं, ठीक है। PHP हो गया, स्टाइल हो गया, और जो भी हमारा फॉर्म होता है, ठीक है, वो, ठीक है, इन सब को मैं हटाना चाहूँगा। और मैं देखो यहाँ पे कुछ फाइल क्रिएट करूँगा और वो यह कि एक तो मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म डॉट PHP, ठीक है, फॉर्म डॉट PHP करके, ठीक है, इसमें मैं अपना फॉर्म बनाऊँगा, ठीक है। और कॉन्टैक्ट फ्रॉम लिख गया कोई ना, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेव डॉट PHP जिसमें हम अपना फॉर्म को सेव कराएंगे। और एक और फाइल लेते हैं जिसका नाम है stand.css, आपको पता चलेगा वो CSS में क्या करने वाले हैं, ठीक है। एक फ़ोल्डर लेते हैं, एक फ़ोल्डर, और इसमें हम देते हैं इमेज, ठीक है, इमेजेस रखते हैं, सिर्फ एक ही इमेज है बेसिकली, ठीक है, तो वो रखेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारे कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसी चीज़ें लाते रहते हैं और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली हैं, ठीक है, ओके। तो मैं तो आशा करता हूँ कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, ठीक है, ओके। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और सबसे पहले कॉन्टैक्ट फॉर्म डॉट PHP में, और इसको अभी मैं रिमूव करूँगा। इसके अंदर मैं सबसे पहले टेम्पलेट फाइल लूँगा जो कि HTML की होगी, और सबसे पहले मैं इधर ही आऊँगा इधर, और यहाँ पे मैं लिंक करूँगा डॉट CSS करके, ठीक है, लिंक, ओके। और यहाँ पे मैं अपनी CSS फाइल को ऐड कर लिया stand.css, ओके। बॉडी टैग के अंदर div डॉट, और यहाँ पे हम करते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म, यानी कि हम एक क्लास ऐड कर रहे हैं हम ओनली, और कुछ नहीं कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट एंड फॉर्म, ठीक है, ओके। इतना करने के बाद मैं यहाँ लिखूँगा H1 और इधर लिखता हूँ डाटाबेस, कैपिटल में ही लिखता हूँ, ठीक है, डाटाबेस फॉर्म, ओके। इतना करने के बाद मैं सिंपली क्या करूँगा कि एक और मैं div लूँगा और जिसमें मैं अपना लिखूँगा कॉन्टैक्ट अस करके एक क्लास दूंगा, और यहाँ पे लिखूँगा कॉन्टैक्ट एंड अस, ठीक है। सिंपली मैं कुछ नहीं कर रहा, अभी HTML फॉर्म लिख रहा हूँ। और अब इस div के अंदर मैं एक फॉर्म टैग लूँगा, ठीक है, जो कि आपको पता है जिसके अंदर हम फॉर्म टैग यानी कि पूरा फॉर्म क्रिएट करते हैं, ठीक है। सिंपली आपको पोस्ट नाम का मेथड यूज करना है, ना कि गेट, ठीक है। गेट और पोस्ट में क्या डिफरेंस होते हैं वो प्लीज़ आप उसके लिए हमारी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक्शन में हम वो फाइल देते हैं जिसमें हम इस फॉर्म को सेव कराने का काम कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, एक्शन नाम का जो फॉर्म है वो किस में हम सेव कराने का काम करने वाले हैं? सेव डॉट PHP में। सिंपली यहाँ पे आपको सेव डॉट PHP नाम की फाइल देनी पड़ेगी, देखो सेव डॉट PHP, ठीक है। सिंपली इतना काम होने के बाद इसके अंदर वो फॉर्म क्रिएट करेंगे जो हम वैल्यू स्टोर कराना चाह रहे हैं इन डाटाबेस, ठीक है। उसके लिए हमें एक इनपुट टैग लेना पड़ेगा, आपको पता है इनपुट टैग, ठीक है। और इसके अंदर इसी के इनपुट में एक एट्रीब्यूट होता है जिससे बोलते हैं नेम और इक्वल टू, और इसके अंदर हम वो नेम देंगे एज अ वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं जब हम अपनी PHP फाइल लिखते हैं तब, ठीक है। वो आपको हम ही बता देंगे अभी कैसे करना होता है क्या, ठीक है।
तो ये बहुत ही नेम एट्रीब्यूट बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, ठीक है। सिंपली आपको और कुछ नहीं करना, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा प्लेस होल्डर इक्वल टू एंटर फर्स्ट नेम। ठीक है। सिंपली अब मैं इसको कॉपी करूँगा कंट्रोल सी से एंड कंट्रोल वी, ठीक है, एंड कंट्रोल वी, ठीक है। इतना करने के बाद मैं क्या करूँगा, ओके, मैं इस फाइल को हटाना चाहता हूँ अभी। और सिंपली आपका इतना काम होने के बाद मुझे देखो यहाँ पे इसको क्लोज भी करना पड़ेगा फ़िलहाल, ठीक है। ओके, आल्ट का यूज करता हूँ, ओके, ठीक है। इतना होने के बाद मैं इसमें कुछ चेंजेस करूँगा। देखो ये तो होगा मेरा टेक्स्ट, ठीक है, ये होगा मेरा फर्स्ट नेम, सॉरी एल नेम, ठीक है। यहाँ मैंने गलती से लिख दिया है एफ, ठीक है, कोई ना, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट नेम, ये लास्ट नेम, और ये हमारा रहने वाला ईमेल, ठीक है। और यहाँ पे ईमेल कर देते हैं, ठीक है। और एंटर योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, आप ये सब कर लेना, ठीक है। लास्ट नेम एंड एंटर ईमेल, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर रहेगा, ठीक है, इधर, ठीक है, मोबाइल लिख लेते हैं ओनली, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं स्मॉल एम बनाता हूँ, ठीक है, और एंटर मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर, और कुछ नहीं किया। सिंपली कंट्रोल सेव करने के बाद अगर मैं आपको चेक कराऊँ तो देखो उसके लिए आपको एग्जाम सर्वर को ऑन करना पड़ेगा। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि एग्जाम सर्वर को ऑन करना पड़ेगा, ठीक है, सिंपली, और कुछ नहीं करना। और जैसे इसको ऑन होता है आपको इसको ऑन करिए जब तक ये ग्रीन में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक, ठीक है। सिंपली आपको अपना कोई भी क्रोम ब्राउज़र है, कुछ भी, आप कोई सा भी इंटरनेट एक्सप्लोरर ले सकते हैं, ठीक है। इन सिंपली यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट एंड स्लैश एंड कौन सा हमारा डाटाबेस फॉर्म है ना, यहाँ पे देखो, एंड इधर आओ आप, और ये डाटाबेस फॉर्म, ठीक है। सिंपली यहाँ पे लिखना है आपको डाटाबेस फॉर्म, ओके, ठीक है। अब सिंपली आपको जो इस पर आप काम कर रहे हैं यहाँ पे आइए, आपको अभी इस तरह का दिखेगा ये फॉर्म, ठीक है। लेकिन इसकी हमें CSS लिखनी पड़ेगी तब आपको अच्छा दिखेगा, ठीक है। CSS से पहले भी हमें कुछ करना पड़ेगा, ये की, ओके, आप इधर ही आइए, ओके, ठीक है। यहाँ पे लीजिए BR टैग, ये आपको पता है BR क्या करता है, ठीक है। ये एक तरह से डिव का काम करता है, समझ लो ऐसा, ठीक है, ओके। और यहाँ भी BR लेना पड़ेगा, और यहाँ पे देखो एक और मुझे इनपुट टैग लेना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा सबमिट, यानी कि बटन मिड, ओके, एंड वैल्यू इक्वल टू सबमिट, ठीक है, सबमिट, ठीक है। अब देखो इतना करने के बाद मुझे इसको भी क्लोज करना पड़ेगा, और इतना आप कुछ नहीं करना, सिंपली आपको एक क्लास देनी है इनको, ठीक है। आपको देखो CSS मिल जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पे CSS नहीं बताने वाला। क्यों नहीं बताने वाला? क्योंकि मैं यहाँ पे डाटाबेस, मेरा जो मेन मोटो है वो डाटाबेस का है, ठीक है, यानी कि वैल्यू कैसे स्टोर कराते हैं। तो यहाँ पे आप क्लास लीजिए, तो मैं यहाँ पे CSS नहीं बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे लिखिए कंट्रोल फॉर्म, ठीक है, या फिर फॉर्म कंट्रोल नाम की क्लास लेते हैं, फॉर्म और कंट्रोल, ठीक है, ठीक है। लेकिन आप इतना होने के बाद, ओके, मैं यहाँ से एक क्वाइटेशन हटा देता हूँ, ठीक है, मेरा करेक्ट है, ठीक है, ओके, इधर से भी हटाना पड़ेगा। और यहाँ पे आप एक और क्लास लीजिए जो कि होगी आपकी सबमिट, ठीक है। कंट्रोल सेव करने के बाद अगर मैं आपको फिर से चेक कराऊँ तो आपको कुछ इस तरह का फॉर्म दिखने वाला है, ठीक है, देखो, ठीक है। अब चलो इसकी CSS ऐड कर लेते हैं फ़िलहाल। और देखो मैं इसकी CSS नहीं बताने वाला, क्यों नहीं बताने वाला आपको पता है, क्यों इस स्टैंडर्ड CSS का मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है, सिंपली, और कुछ नहीं करना। और सिंपली आपको कंट्रोल A करना है, कंट्रोल C, और इसमें फाइल को हटा दूंगा,
ओके एंड यहाँ पे आओ आप अपनी फाइल में और stand.css सिंपली कंट्रोल वी कर दूँ, ये सिंपली कॉपी हो जाएगा। ओके कंट्रोल वी, ये कॉपी हो गया है। ठीक है, कंट्रोल सेव करने के बाद मैं चाहता हूँ एक इमेज देख लेते हैं ज़रा, इमेज कौन सा, इमेज 5 है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आप फिर से आओ इधर ही और यहाँ से मैं इमेज 5 लेना चाहूँगा, ये वाला इमेज है और सिंपली कंट्रोल सी करूँगा, कॉपी कर लेता हूँ, ये खुल गई है विंडो तो। ठीक है, सिंपली आपको फिर से इधर ही आना है और मैं कहाँ पर हूँ अभी ज़रा चेक करते हैं। ओके 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 डाटाबेस में और सिंपली इमेज में आके आप कंट्रोल वी करिए, सिंपली आपका ये कॉपी हो गया। ठीक है, अब देखो मैं इसको हटाना चाहूँगा और इस पेज को अब रिफ्रेश करते हैं। ओके, ये आपको डाटाबेस मिल गया, लेकिन अब यहाँ पे कोई वैल्यू सेव नहीं होगी। ठीक है, अब इसके लिए हम एक डाटाबेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक्चुअली मैं बिल्कुल फ्रेश एज ए फ्रेश मैं बताना चाह रहा हूँ, इसलिए इसमें हो सकता है कि आपको थोड़ा बोरिंग लगे जो कुछ जानते हैं तो। ठीक है, लेकिन आप प्लीज़ देखिएगा। ठीक है, यहाँ से आप क्या करिए कि न्यू डाटाबेस क्रिएट करने के लिए डाटाबेस एक नाम लिखिए, डाटाबेस। ठीक है, डाटाबेस और फॉर्म। ठीक है, सिंपली क्रिएट हो गया हमारा। ओके, और एक टेबल नेम देनी पड़ेगी, वो टेबल नेम देते हैं हम एक डाटाबेस टेबल। ठीक है, सिंपली कर दिया और कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है, और हमें कितने कॉलम चाहिए, 4 ही चाहिए ना। ठीक है, ओके गो कर दिया मैंने और सिंपली आपको यहाँ पर आना पड़ेगा और सिंपली यहाँ पे सबसे पहले नेम देना पड़ेगा जो कि होगा हमारा फर्स्ट एंड नेम, फर्स्ट नेम। ओके, लास्ट नेम। ओके, एंड ईमेल एंड आपका मोबाइल नंबर। ठीक है, सिंपली मैं मोबाइल लिखना चाहूँगा। ठीक है, और इससे देखो सबको बेर केयर में रख दो। ओके, बेर केयर, और यहाँ पे हम दे देते हैं 50। ओके, एंड बेर केयर इसको दे देते हैं 50, यानी कि इसकी हम लेंथ दे रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, बेर केयर इसको हम दे देते हैं 30। ओके, एंड इसको हम दे देते हैं बेर केयर और इसको भी 30 दे देते हैं। ठीक है, ओके, इतना होने के बाद अगर मैं इसे सेव कर दूं, ठीक है, ठीक है, अब देखो इतना करने के बाद अभी ये एम्प्टी है, अभी कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अभी ये सिर्फ टेबल क्रिएट हुई है और कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, जो कि आपको डाटाबेस के इधर दिख रहा है। ओके, ये रहा। ठीक है, ओके, ठीक है, अभी कुछ नहीं दिख रहा। अगर आप वर्क बेंच से यूज करना चाह रहे हैं इसको, वर्क बेंच से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, इतना होने के बाद हमें पता चल गया कि आपका जो डाटाबेस नेम है वो डाटाबेस फॉर्म है और डाटाबेस टेबल है। ठीक है, सिंपली इतना है। अब देखो इसके लिए हमें इतना काम होने के बाद इसके लिए हमें save.php में जाना पड़ेगा, यानी कि सेव करने का काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने कौन सी फाइल ली है, save.php मेथड पोस्ट है। ठीक है, सिंपली आपको इधर ही आना है और देखो यहाँ पे आपको PHP कोड PHP लिखना पड़ेगा, यानी कि आपको सिंटैक्स लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसका नाम लिखते हैं फर्स्ट नेम। ठीक है, और हम एक वेरिएबल लेना चाहते हैं जो कि पोस्ट से, मतलब कि एक वैल्यू लेना चाहते हैं पोस्ट, और वो किस में है मुझे बताओ। देखो आप इधर ही आओ फिर से और Alt Z करते हैं और मैं इसको हटाना चाहूँगा अभी। ठीक है, किस में, एफ नेम में, मतलब कि एफ नेम में जो भी लिखूँ वो सब कुछ इधर आ जाए। ठीक है, वो क्या, एफ नेम यानी कि फर्स्ट नेम। ठीक है, इसको मैं हटाना चाहता हूँ फिर से। ओके, ठीक है, अब देखो फिर से एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं लास्ट नेम। ठीक है, ओके, और यहाँ पे देखो फिर से मैं डायलॉग पोस्ट करूँगा। ओके, और यहाँ पे आने के बाद मैं करूँगा एल नेम। ठीक है, मैं देखो क्या दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको कॉमा लगाने पड़ेंगे। ओके, और कंट्रोल सेव करने के बाद अब देखो यहाँ पे मैं बस यही दे रहा हूँ, एल नेम, फर्स्ट नेम और ईमेल और मोबाइल नंबर हो दूंगा अभी। ठीक है, सिंपली इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मेरा टाइम सेव हो, कुछ तो होगा। ठीक है, कंट्रोल वी। ठीक है, और यहाँ पे देखो मैं लिखूँगा ईमेल, ईमेल नाम का वेरिएबल क्रिएट किया और यहाँ पे मैं लिख दूँगा ईमेल। ठीक है, इधर मैं लिखूँगा मोबाइल। ठीक है, और इधर भी मैं लिखूँगा मोबाइल। ठीक है, देखो मैं
फॉर्म किसी भी डाटाबेस से कम्युनिकेट करना हो तो हमें सबसे पहले कनेक्शन बनाना पड़ता है। तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं और यहाँ पे मैं कौन नाम का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपली माई एसक्यूएल, यानी कि एक तरह की ये एसक्यूएल क्वेरी है, यानी कि जो हमें चलानी होती है वह ना। और ठीक है, यहाँ पे लिखो कनेक्ट। ठीक है, डाटाबेस से हम बातचीत करने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। ठीक है, अब ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट, यानी कि आप लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, इसलिए सिंपली आपको फिर इधर करना पड़ेगा और रूट करना पड़ेगा और यहाँ पे सिंपली पासवर्ड देना पड़ता है, जो कि हमारे पास अभी है नहीं। तो सिंपली यहाँ पे लिखो और यहाँ पे देखो डाटाबेस का नाम। ठीक है, तो डाटाबेस, और देख लेते हैं ज़रा डाटाबेस का नाम हमने क्या रखा हुआ है। ठीक है, सिंपली आप इधर ही आओगे और हमारा जो डाटाबेस है वो है डाटाबेस फॉर्म। ठीक है, ओके, डाटाबेस फॉर्म। ठीक है, ओके। अगर आपका डाटाबेस क्रिएट हो जाए तो कोई भी मैसेज प्रिंट ना हो, अगर नहीं हो तो आपको एक मैसेज प्रिंट हो, वो ये है कि कनेक्शन फेल। ठीक है, ओके। इतना करने के बाद अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करना चाहूँ और तो देखो आप इधर ही आओ, ओके, सिंपली आपको देखो कनेक्शन बन गया, इसलिए मैसेज कोई भी कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है अभी। ठीक है, सिंपली अब देखो इतना करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि कनेक्शन आपका बन गया कंप्लीट। अब आपको सिक्वल क्वेरी चलानी पड़ेगी, जो कि मैं यहाँ सिंपली एसक्यूएल लिख लेता हूँ सिंपली, और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, और फिर से मैं यहाँ पे एक कमांड लिखूँगा जो कि होती है इंसर्ट इनटू, किस में हम करना चाह रहे हैं, अपने कौन से टेबल में। यहाँ पे हम टेबल नेम लिखते हैं। टेबल नेम क्या है ज़रा देखो, ओके, एंड टेबल नेम है आपका डाटाबेस टेबल। ठीक है, ओके, डाटाबेस टेबल, डाटाबेस, ओके, टेबल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको देने पड़ेंगे कॉलम की नेम। ठीक है, अब देखो कॉलम नेम आपकी क्या है बताऊँ, एक तो है आपका फर्स्ट नेम, RST फर्स्ट एंड नेम। ठीक है, और सेकंड है आपका लास्ट नेम। ठीक है, एंड फिर है आपका मोबाइल नंबर या फिर ईमेल, ज़रा चेक करो शायद से ईमेल है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे आपको ईमेल लिखना पड़ेगा, ईमेल। ठीक है, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको मोबाइल। ठीक है, इतना करने के बाद आपको यहाँ पे एक और कुछ लिखना पड़ेगा, वो कि बैलूज, यानी कि बैलूज करके, यानी कि जो आप करा रहे हैं यहाँ पे एक्चुअली आप बैलूज करा रहे हैं। ठीक है, सिंपली इतना करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इधर ही आप आओ और यहाँ पे इतना करने के बाद आपको क्या कराना चाह रहे हैं आप एक्चुअली, यहाँ पे मुझे बताओ आप क्या कराना चाह रहे हैं। वो ये कराना चाह रहे हैं जो यहाँ पर वैल्यू है वो यहाँ पे इसमें सेव हो, तो उसके लिए आपको इतना करना पड़ेगा और उसके अंदर एज अ वेरिएबल पास कराना पड़ेगा, वो ये कि फर्स्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम। ठीक है, फिर इधर ही जाओ और Alt Z करने के बाद मैं इधर ही आ जाऊँगा और सिंपली आपको इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, Ctrl+C एंड आप इधर ही आओ। ठीक है, Ctrl+V एंड Ctrl+V। ठीक है, इतना होने के बाद मैं इसकी एक कॉमा हटा दूंगा और ठीक है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ओके, डॉलर लास्ट नेम। ठीक है, फिर से ईमेल। देखो ये सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए आपको, अगर इसमें जो वैल्यू फीड करा रहे हैं वो ही इधर जानी चाहिए। ठीक है, ईमेल और आपका रहना चाहिए मोबाइल। ठीक है, इतना कर दीजिए आप। और देखो यहाँ पे फिर हमें लिखना पड़ेगा रिजल्ट करके, कुछ एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं रिजल्ट, और यहाँ पर एक फिर से एक क्वेरी चलाते हैं MySQL, जो कि आपका एक डाटाबेस कमांड होती है। ठीक है, ओके, तो MySQLi एंड यहाँ पे लिखो क्वेरी। ठीक है, क्वेरी, ओके, और सिंपली यहाँ पे आपको देना पड़ेगा कनेक्शन नेम, यानी वो है आपका कौन एंड आपका SQL। ठीक है, SQL। ठीक है, ओके, और यहाँ पे आपको डाई करना पड़ेगा, डाई। ओके, और यहाँ पे देखो इसको आप दो या ना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे अगर आपके जो क्वेरी अगर फेल हो रही है ना, तो आपको पता चल जाएगा ना कि आपकी एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम की यहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है ना, मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ केसेस में यहाँ प्रॉब्लम होती है, तब आपको यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट होता है और वैल्यू स्टोर नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं क्वेरी फेल।
ठीक है। ओके, इतना करने के बाद कंट्रोल सेव करने के बाद अगर मैं आपको पेज चेक कराऊँ, ओके यहाँ पे देखो कुछ हो रहा है और यहाँ पे ऐसे ही करा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन नंबर 8 एंड क्वेरी फील्ड। ठीक है, देखो मैं यही बताना चाह रहा था। और देखो लास्ट नेम ने हमने कितना लंबा छोड़ा था यार, कुछ गलती की है। फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम यहाँ पे देखो। ठीक है, देखो आपको कितनी हेल्प करी इसने। ठीक है, कंट्रोल सेव करने के बाद अगर मैं आपको फिर से चेक कराऊँ और इस पेज को रिफ्रेश करूँ और ये बोलेगा ठीक है क्वेरी फील्ड अभी भी हो रही है, ध्यान रखना। ठीक है, ओके ज़रा चेक करो अपने डाटाबेस को और आप इधर ही आओ। ओके देखो यहीं पर गड़बड़ है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है डाटा BSC टेबल करके, तो इसने मेरे प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। वो यह कि यहाँ पे देखो तो मुझे BSC लिखना पड़ेगा, ना कि डाटाबेस पूरा। ठीक है, आप सही कर लेना। अगर आप तो इसको चॉइस करो या फुल डाटाबेस लिखो वहाँ पे। ठीक है, सिंपली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश पेज को और देखो ऑटोमेटिकली ये क्वेरी हट गई है। ठीक है, देखो अब कोई भी फेल नहीं हो रही क्वेरी। ठीक है, जहाँ तक उम्मीद है देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी तक सेव भी हो गया होगा देखो हमारा, देखो ये। ठीक है, ठीक है ना। ओके देखो अगर मैं आपको फिर से चेक कर रहा हूँ, आप इधर ही आओ और इसको मैं उठाना चाहूँगा। ओके ठीक है, आप इधर ही पेज में आओ और देखो यहाँ पे मैं सिंपली आकाश कर देता हूँ अभी। ठीक है, ओके आकाश। ठीक है, पेज को सबमिट करते हैं और देखो अभी फिर इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखो वैल्यू सेव हो गई है, आकाश कुमार एंड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। ठीक है, तो इस तरह से हम सेव कराते हैं। लेकिन आपने इतना काम कर लिया, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, क्वेरी चला दी, सब कुछ करा दिया और आपकी क्वेरी फेल भी नहीं हुई, लेकिन इसको अब मुझे क्लोज भी करना पड़ता है, ध्यान रखना। MySQL NI, ठीक है, एंड क्लोज। क्लोज, ठीक है। और किसको क्लोज करना है, किस कनेक्शन को, डेल ऑफ कॉन को। ठीक है, जो हमने कनेक्शन बनाया उसको। ठीक है, अब ये आपका कंप्लीट काम हो गया है। ठीक है, ओके ओके ठीक है, अभी देखो आपको वैल्यू सेव देखने को मिलेगी। आप देखो फिर से रिफ्रेश करो पेज को, एक और बार आगे हो गया आकाश। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ इस पेज को मैं चाहता हूँ कि ये पेज यहाँ पे नहीं दिखे, बल्कि जैसे मैं सेव करूँ और वो यहीं पे लोकेट हो जाए या फिर रिलोकेशन हो जाए। हमें एक हेडर फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, वो कि हम इस तरह से देते हैं। देखो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा हेडर। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली आपको लिखना पड़ेगा लोकेशन। ठीक है, अब देखो लोकेशन हमें क्या करना पड़ता है, आप इधर ही आओ। ठीक है, लोकेशन हमें ये बताना पड़ता है कि आपको किस पेज पे लोकेट होना है। ठीक है, आपको इस पेज पे होना है ना, सिंपली आप क्या करो, इसको Ctrl+C करो, इस URL बार को सिंपली वहाँ पेस्ट कर दो। ठीक है, और यहाँ पे देखो Ctrl+V कर दो। ठीक है, ओके मैं यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब देखो अभी ये रिलोकेट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूँ और यहाँ से कोई भी वैल्यू एंटर करूँ, देखो ये होगी एंटर, ईमेल आईडी एंड आपका ये। ठीक है, इसको करो और देखो ये बोला इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे मैंने ये कॉलर नहीं लगाया हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसलिए बताया, जानबूझ गलती किया क्योंकि आपको भी पता चले एक्चुअली चीज़ें कैसे हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कॉलर लगाना पड़ेगा। अब ये लोकल होस्ट पर रिलोकेट हो जाएगा। देखो अगर पेज को मैं रिफ्रेश करूँ और देखो, ठीक है, ये देखो यहीं पर आप आ गए। मैं एक और एंट्री करता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ आकाश। ठीक है, एंड कुछ भी यहाँ पे। ठीक है, और ईमेल आईडी डाल देता हूँ दिस एंड मोबाइल नंबर एंड दिस। ठीक है, सेव करो और देखो आप अब यहीं पे रिलोकेट हो गए, आप कहीं भी नहीं जाने वाले save.php फाइल में। ठीक है, और आपकी जो डाटाबेस में वैल्यू स्टोर हो गई है। ठीक है, देखो, ठीक है, ये देखो। ठीक है, तो हम इस तरह से वैल्यू स्टोर कराते हैं। तो आई होप आपको ये कोर्स समझ में आया होगा, कैसे वैल्यू स्टोर हो रही है। अगर नहीं हो रही, आपसे नहीं हो रहा, अभी भी समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ आप व्हाट्सअप कुछ भी करिए, हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करिए, कुछ भी करिए, लेकिन आप मुझे कमेंट करिए, कुछ भी करिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी हेल्प से हम आने वाली वीडियो में मोटिवेट होते हैं। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट भी कीजिए।